हरियाणा की तरह ही महाराष्ट्र में भी किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी की इतनी बड़ी जीत होगी कि हवा आंधी नहीं बल्कि सुनामी आ जाएगी। क्योंकि 4-5 महीने पहले ही तो लोकसभा चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी को बड़ा नुकसान महाराष्ट्र में हुआ था। इसलिए लोग कह रहे थे कि महाराष्ट्र बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हुआ इसका उल्टा। फिर ऐसा क्या हो गया कि 4-5 महीने में पूरा खेल पलट गया। इसकी दो बड़ी वजह हैं। चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार लड़की बहन योजना लाई, जिसमें 2.5 करोड़ महिलाओं को 4 महीने पैसा ट्रांसफर हुआ। इसके अलावा बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है का नारा चलाया गया, जिससे हिंदू वोट एक हुआ। इसे बीजेपी गठबंधन के लिए 4-5 महीने में माहौल बन गया, जबकि लोकसभा चुनाव के वक्त में माहौल कुछ और था। लोकसभा में जब कांग्रेस गठबंधन जीता था तो मराठा आरक्षण चल रहा था, मराठा एकजुट था। इसके अलावा संविधान बदलने वाली बात से भी बीजेपी को दलित बौद्ध वोटर का नुकसान हुआ। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स ने बढ़ चढ़कर मतदान किया था। ये सब विधानसभा चुनाव में नहीं दिखा। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए 4-5 महीने में ऐसे प्रयोग किए जिससे विधानसभा चुनाव जीता जा सके। जैसे ओबीसी वोटर को अपने पाले में लाने की कोशिश की, विपक्ष के संविधान के मुद्दे की काट करते हुए दलित और बौद्ध वोटर को जोड़ा, अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से एक्टिव किया, संघ का भी पूरा समर्थन मिला। मोदी शाह की रैलियां कम की गई, स्थानीय मुद्दों पर नेताओं को प्रमुखता दी गई, यानी हर तरह की रणनीति बनाई गई और इस रणनीति पर 4-5 महीने में भरपूर काम किया गया। जबकि कांग्रेस गठबंधन में बहुत कंफ्यूजन दिखा, साथ साथ काम करते भी नहीं दिखे। लोकसभा चुनाव में मिली जीत से गलतफहमी में आ गए थे कि उनके लिए ही माहौल है। जैसे कांग्रेस और शिवसेना में सीटों को लेकर टकराव हो गया, बागियों ने महाविकास अघाड़ी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के प्रति जो हमदर्दी थी वो कम हो गई। इन बातों को बीजेपी ने भरपूर फायदा उठाया। चुनाव 1 महीने टलने का भी बीजेपी को बड़ा फायदा मिला, क्योंकि इसी बीच बीजेपी को तैयारी करने और माहौल बनाने का बड़ा मौका मिला। महाराष्ट्र की ये बड़ी जीत बीजेपी की रणनीति, जिसमें लड़की बहन जैसी योजनाओं से लेकर जातियों को अलग अलग तरीके से साधना और साथ साथ में कटेंगे बटेंगे जैसे नारों से हिंदुत्व की राजनीति करने की थी। ये एक कंप्लीट चुनावी पैकेज था जिसका मुकाबला कांग्रेस का गठबंधन नहीं कर सका।